कॉम्पिटिटिव मैथ में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसे हम हिंदी में कहें नल और होज या इंग्लिश में कहें सिस्टर्न एंड पाइप। तो इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उनको हल करने की अप्रोच हमारी क्या होगी, ये सभी चीज़ें हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे साथ साथ कवर होती जाएगी। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे ताकि हम मुख्य कंसेप्ट हैं वो सीख सकें। तो पहला प्रश्न, दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 और 45 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत है। हमें क्या दिया है कि दो नल हैं हमारे पास, उसे हम नाम दे देते हैं ए और बी। जो पहला नल है वो टंकी को 36 घंटे में भर सकता है और दूसरा लेता है 45 घंटे। अब हमें यह नहीं पता कि जो हमारी टंकी है वो कितनी बड़ी है। तो सबसे पहला काम ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि हमें जो जो देर का है, इतने इतने घंटे, मिनट, दिन, उनका हमें एलसीएम लेना होगा और उस एलसीएम को ही मान लेना होगा कि टंकी की जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो इतना है। अब एलसीएम लेने का तरीका कई तरीके होते हैं। जो सबसे फास्ट तरीका वो क्या होता है कि जो दोनों में बड़ा है उसका आप पहाड़ा लिख लो। जैसे 45 है बड़ा तो 45 का पहाड़ा लिख लिया जाए। तो 45, 90, 135, 180, 225, इस तरह से 45 का पहाड़ा हो जाएगा। अब इनमें से कौन सी संख्या है जो 36 से सबसे पहली बार भाग हो जाती है। तो 36 पांजे 180 होते हैं। तो 45 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 180। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे और भी संख्याएं होंगी जो 36 से पूरी पूरी भाग हो जाएंगी, लेकिन एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो हमने पहले भी सीखा है। तो 180 लीटर यह मान लिया कि उस टंकी का आयतन 180 लीटर है या वो टंकी 180 लीटर की है। अब पहला पाइप है वो क्या है, इस पूरी टंकी को 36 घंटे में भर देता है। तो वो 1 घंटे में कितना लीटर भर रहा है इस टंकी का, ये ज्ञात करना है। वो 1 लीटर जो होगा वही हमारी क्या होगी, कार्य क्षमता होगी। तो 36 को इससे भाग करें, कितना आता है 5। 36 पांजे 180। तो पहली पाइप की कार्य क्षमता कितनी है, 5 है। इसी तरह दूसरी पाइप पर आते हैं। 45 घंटे में 180 लीटर वो पूरी भर देती है। हमें 1 घंटे का चाहिए, तो 45 चौक के 180 होते हैं। तो दूसरी की क्षमता क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 180 लीटर हमें जो आयतन है वो कंप्लीट भरना है। अब दोनों एक साथ खोल दिए हैं नल, एक साथ मतलब दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो मिलकर उनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 5 और 4 9। यानी यदि वो 9 लीटर 1 घंटे में भर रहे हैं तो 180 लीटर भरने में उन्हें इकट्ठा कितना समय लगेगा, 20 घंटे। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक। इसमें हमने क्या सीखा, एक तो एलसीएम क्यों लेते हैं ताकि हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, उससे उसकी जो कंप्लीट वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाती है। हमें पता चल जाता है कि वो टंकी कितने लीटर की है, कितने यूनिट की है। और उसके बाद जरूरी नहीं कि आप 180 ही मानो, आप 360 ले सकते हो, 720 ले सकते हो। हम छोटे से छोटा एलसीएम इसलिए लेते हैं कि कैलकुलेशन है वो छोटी छोटी रहे, ज़्यादा बड़ी ना हो। तो एलसीएम लेना, उसके बाद कार्य क्षमता ज्ञात करनी। कार्य क्षमता हमेशा 1 के ऊपर निकलती है कि 1 पर वैल्यू क्या है, 1 पर यह कितना कार्य कर रहे हैं पाइप। यह 1 दिन हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, हमेशा 1 के ऊपर ज्ञात करना है, वही हमारी कार्य क्षमता होगी। फिर दोनों मिलकर, तो दोनों को मिलाकर हमने जोड़ दिया, 5 4 9, तो 180/9 20 घंटे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है, एक नल एक टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, एक दूसरा नल इसे 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में भरेगी। तो थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, तरीका हमारा वही रहेगा कि पहला नल मान लेते हैं ए है, ये किसी टंकी को 25 मिनट में भर सकता है, यानी उसमें पानी डाल रहा है। दूसरा नल है जो बी, ये उस पूरी टंकी को 50 मिनट में खाली कर सकता है। तो खाली कर रहे हैं इसलिए हम लेते हैं कि ये माइनस में है। अब पहला काम हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टंकी कि टंकी का आयतन कितना है यूनिट में। तो सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या होता है कि दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 25 और 50 का एलसीएम हम जानते हैं 50। तो टंकी मान लेते हैं कि 50 लीटर की है। आप 100 मान सकते हैं या 150, कुछ भी, जो कि इन दोनों से कटना चाहिए। तो सबसे छोटा होता है 50, वही एलसीएम है। अब टंकी है 50 लीटर की, एक पाइप इसे 25 घंटे है या मिनट है,
25 मिनट में भर सकता है। 25 मिनट में वो 50 लीटर भर देता है। इसका मतलब 1 मिनट में वो कितना लीटर भर रहा है? 2 लीटर। तो ये 2 लीटर, ये क्या है? पहली पाइप की क्षमता है, उसकी इफ़िशियंसी है। उसके बाद जो दूसरा नल है, ये इसमें से 50 लीटर पूरा निकाल दे रहा है। कितने में? 50 मिनट में। तो 1 मिनट में यह कितना निकाल रहा है? 1 लीटर। तो ये 1 लीटर निकालना, ये क्या है? इसकी कार्य क्षमता है। अब चूंकि ये कार्य क्षमता किस में है? माइनस में है, क्योंकि वो पानी निकाल रहा है, बाहर निकाल रहा है। अब हमें कह दिया कि 50 लीटर हमें पूरा भरना है। पूरा भरने का मतलब क्या है कि जो पहला पाइप है वो तो इस टंकी में पानी डाले जा रहा है लगातार, और दूसरा इसमें से पानी निकाल रहा है। अब कहता है दोनों नल खुले हैं, यानी पानी ऊपर से आ रहा है और नीचे से निकल भी रहा है। तो ये 50 लीटर कितनी देर में भरेगी? तो पहले तो हम दोनों इफ़िशियंसी को क्या कर देते हैं? हमेशा जोड़ देते हैं। तो 2 में जब हम -1 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 1 आएगा। यानी जब भी दोनों पाइप मिलकर काम करती हैं तो उनकी कार्य क्षमता 1 रह जाती है, प्लस का 1। इसका मतलब 50/1, 50 घंटे में ये टंकी पूरी भर जाएगी। या इसको हम दूसरी तरह से देखें, 50 घंटे हैं और पहली पाइप है, ये 1 घंटे में 2 लीटर पानी डाल रही है, तो 50 घंटे में कितना डाल देगी? ये 100 लीटर। दूसरी है वो निकाल रही है कितना? 1 घंटे में 1 लीटर। तो 50 घंटे में वो कितना निकाल देगी? 50 लीटर निकाल देगी। 50 लीटर उसके अंदर बचा रहेगा और यही उसका आयतन है। तो आप या तो डायरेक्ट कर सकते हो, या हम इफ़िशियंसी है उनको जोड़कर। तो इफ़िशियंसी को जोड़कर ये हमारा बेस्ट तरीका है। इफ़िशियंसी को जोड़ने का क्या मतलब है कि दोनों पाइप एक साथ जब काम करती हैं तब उसमें उनकी क्षमता क्या रह जाती है? 1 रह जाती है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 1 यूनिट इसमें पानी जा रहा है हर घंटे। तो 50 लीटर जाने में कितने घंटे लग जाएंगे? 50 घंटे लग जाएंगे। इसी तरह का एक और प्रश्न लेते हैं। तो क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टंकी को 5 घंटों में पानी से भर सकता है, दूसरा पाइप इसे 4 घंटों में खाली कर सकता है। यदि टंकी पूरी तरह भरी हो और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? तो हमें दे रखा है जो पहली पाइप है वो 5 घंटों में भर देती है, दूसरी पाइप है वो 4 घंटों में खाली कर देती है। अब सबसे पहले चाहिए टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन हम हमेशा क्या लेते हैं? जो दोनों का एलसीएम है, एलसीएम लेते हैं ताकि आसानी से कट जाए। तो 5 और 4 का एलसीएम होता है 20। हमने यह मान लिया कि टंकी 20 लीटर की है। अब आते हैं कार्य क्षमता पर। अगला काम कार्य क्षमता होता है। तो पहली पाइप है ये 5 घंटे में टंकी को पूरी भर देती है, यानी 5 घंटों में ये 20 लीटर पानी इसमें डाल रही है। तो 1 घंटे में कितना डालेगी? 4 लीटर। तो ये 1 घंटे में डालना, यही उसकी क्या होती है? कार्य क्षमता होती है। दूसरी पाइप 4 घंटों में ही इसे खाली कर देती है। इसका मतलब 1 घंटे में वो कितना निकाल दे रही है? 5। तो दूसरी की कार्य क्षमता कितनी है? -5 है। माइनस का मतलब पानी निकाल रही है बाहर। अब टंकी है 20 लीटर की। अब कहता है दोनों नल एक साथ खोल देते हैं, यानी पानी अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। एक साथ हो रहे हैं तो दोनों की कार्य क्षमता जुड़ जाती है। तो 4 प्लस का 5 माइनस का, तो -1 कार्य क्षमता इसमें काम कर रही है। -1 का मतलब कि जो दूसरी पाइप है उसकी कार्य क्षमता हमने देखा कि ज़्यादा है। पहली तो केवल 4 लीटर डाल रही है, दूसरी 5 लीटर निकाल रही है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? -1। तो 20/1 यानी 20 घंटे में ये खाली हो जाएगी। -1 का मतलब कि बाहर निकलना। तो प्रत्येक घंटे दोनों मिलकर 1 लीटर पानी है वो बाहर निकाल रही है। हमें 20 लीटर बाहर निकालना है तो 20 घंटे लग जाएंगे। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि कौन सी पॉजिटिव होती है कौन सी नेगेटिव। इसी लैंग्वेज में एक और क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन है, एक टंकी 2 नलों के द्वारा क्रमशः 12 और 8 घंटों में पूरी तरह से भर जाती है। यदि दोनों पाइप 2.5 घंटों तक खुली रखें तो टंकी का कितना भाग भरा जा सकेगा? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक पाइप है जो पहली, उसे लगते हैं टंकी को भरने में 12 घंटे, दूसरी 8 घंटे में भर देती है। पहला काम हमेशा की तरह क्या होगा? टंकी देखेंगे कितने लीटर की है। तो 12 और 8 का एलसीएम डायरेक्ट देख रहे हैं 24 होता है।
तो 24 लीटर मान लेते हैं कि उस टंकी का आयतन है या टंकी में इतना पानी आ सकता है। उसके बाद अगली बारी होती है कार्य क्षमता ज्ञात करने की। तो 12 घंटे में पहली पाइप 24 लीटर पानी पूरी तरह से भर देती है टंकी को कम्प्लीटली। इसका मतलब 1 घंटे में वो कितना भर रही है, 2 लीटर। तो 1 घंटे में 2 लीटर भरना, यह है पहली पाइप की कार्य क्षमता है। उसके बाद आते हैं दूसरी पाइप पर, 8 तिये 24, तो दूसरी की कार्य क्षमता हो जाएगी 3। अब हमें क्या कहा है कि 2.5 घंटे तक दोनों पाइप को मिलकर खोल देना है और यह बताना है कि टंकी का कितना हिस्सा, कितना भाग भर जाएगा। पहले यदि हम यह देखें कि 1 घंटे में यदि हम दोनों पाइप खोल देते हैं तो टंकी का कितना भाग भरा जा रहा है। 1 घंटे में दोनों मिलकर काम करेंगे इस कार्य क्षमता के साथ। पहली पाइप 2 लीटर और दूसरी 3, यानी 5 भाग भर देगी। किसका? कुल है 24। तो 1 घंटे में हम भरते हैं 5/24। हमसे पूछा है 2.5 घंटे में कितना। 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2। तो 5 × 5 = 25 और 24 दूना 48, 25/48 भाग ये इस टंकी का 2.5 घंटे में भरा जाएगा जब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। अगला प्रश्न दिखने में काफ़ी आसान है लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एक पाइप किसी टंकी को 3 घंटों में पूरी तरह से भर सकता है, लेकिन टंकी में छेद होने के कारण उसे पूरी तरह भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो यह बताना है कि भरी हुई टंकी उसी छेद के द्वारा कितनी देर में पूरी तरह खाली हो सकेगी। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि कोई पाइप है, यह एक टंकी को पूरी तरह से 3 घंटों में भर देती है, लेकिन जो टंकी है उसके अंदर एक छेद भी है। तो हम यह इसको ऐसे लिखेंगे कि पाइप और लीकेज जब एक साथ काम कर रहे हैं कि पाइप उसमें पानी भर रही है और लीकेज उसमें से पानी निकाल रहा है, तब इस पाइप को कितने घंटे लग जाते हैं, 3.5 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम होता है कि हम यह देखें टंकी की आयतन है, टंकी की वॉल्यूम है वो क्या है, टंकी कितनी बड़ी है। तो उसके लिए क्या लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम। 3 और 3.5 का एलसीएम लेने के हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक ये है कि हम पॉइंट हटा दें। पॉइंट कैसे हटेगा, जब दोनों तरफ हम 10 से गुणा कर दें। इसको 10 से गुणा किया 30, इसको 35, तो 30 और 35 का एलसीएम होता है 210। तो 10 से गुणा की थी वो वापस हटा दो, 10 से भाग कर दो, तो कितना आएगा 21। तो एक तरह तो इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद हमारा अगला काम होता है कि हम इनकी अलग अलग कार्य क्षमता ज्ञात करें। तो पाइप है वो 3 घंटे में इसे पूरी तरह से भर सकती है, यानी 3 घंटे में वो 21 लीटर भर रही है। तो 1 घंटे में कितना भरेगी, 7 लीटर। तो पाइप की कार्य क्षमता है 7 जब उसके साथ कोई लीकेज टंकी में नहीं है। लेकिन जैसे ही लीकेज शामिल हो जाता है तो इसे 3.5 घंटे लगते हैं। तो 3.5 घंटे में 21 लीटर भरा जाता है। तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, 3.5 को जब 21 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 6 आता है। तो यहाँ हमने देखा अकेली पाइप की कार्य क्षमता 7, पाइप के साथ लीकेज है तो कार्य क्षमता कितनी रहेगी, 6। एक कम हो गई। एक कम क्यों हुई, क्योंकि टंकी में लीकेज है। तो लीकेज की कार्य क्षमता क्या है, -1 है। -1 का मतलब यह खाली कर रहा है। तो -1 की गति से ही वो खाली करता रहेगा। क्वेश्चन में पूछा है कितनी देर में भरी हुई टंकी खाली हो जाएगी। तो टंकी है 21 लीटर की, वो 1 घंटे में 1 लीटर निकाल रहा है। तो 21 लीटर निकालने में उसे कितने घंटे लग जाएंगे, 21 घंटे लग जाएंगे। इस कैटेगरी में अंतिम प्रश्न है कि 2 नल P और Q किसी टंकी को क्रमशः 24 और 32 घंटों में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो पहला नल कितने समय बाद बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी है वो 16 घंटे में पूरी तरह से भर सके। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हमें दे रखा है 2 नल हैं हमारे पास P और Q। P को लगते हैं 24 घंटे और Q को लगते हैं 32 घंटे। ठीक है, उसके बाद पहली चीज़ हमें यह ज्ञात करनी होती है कि टंकी कितनी बड़ी है। तो 24 और 32 का एलसीएम क्या होता है, 96। तो यह मान लेते हैं कि टंकी 96 लीटर की है। अब पहली जो पाइप है वो 24 घंटे में 96 लीटर पूरी तरह से भर देगी। तो 1 घंटे पर ज्ञात करते हैं ताकि हम कार्य क्षमता ज्ञात कर सकें। 24 चौके 96 होते हैं। तो पहली की कार्य क्षमता 4 है, दूसरी की 32 तिये 96, उसकी कार्य क्षमता है
3। अब इसने कहा है दोनों नल एक साथ खोलने हैं और टंकी को पूरी तरह भरना है, तो हमें भरना है 96 लीटर। और यह कहा है कि पहली टंकी जो पहली पाइप है ये कब बंद करें हम, ताकि जो पूरी हमारी टंकी है ये 16 घंटे में भर सके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरी पाइप है क्यू, इसे तो हम शुरू से लेकर अंत तक बंद नहीं करेंगे, बीच में हम बंद करेंगे किसको, पी को। तो क्यू लगातार काम करेगी कितनी देर तक, 16 घंटे। 16 घंटे क्यू पाइप चलती रहेगी और इसकी क्षमता क्या है, 3 है। तो 96 में से 48 लीटर तो अकेली कौन भर देगी, क्यू भर देगी, क्यू पाइप, क्योंकि वो 16 घंटे काम कर रही है। अब कितनी बच गई हमारे पास, टंकी है कितने की, 96 लीटर की है, तो 48 और बच गई है। और पहली पाइप है ये भरेगी ये 48 लीटर, इसकी कार्य क्षमता क्या है, 4 है। तो 48 इसकी कार्य क्षमता 4 का मतलब 1 घंटे में 4 लीटर भर रही है। 48 लीटर भरना है किसको, पी पाइप को, तो कितना समय लग जाएगा इसे, 12 घंटे। यानी 12 घंटे के बाद हम जो पी पाइप है पहली, इसको बंद कर देंगे। यही हमारा आंसर है।